टीएमसी सांसद महुआ मित्रा एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। जिस रियल एस्टेट और एनर्जी कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर लगाया, वही हीरानंदानी ने मामले में महुआ मित्रा को तगड़ा झटका दिया है। दर्शन हीरानंदानी महुआ मित्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी विवाद में सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए सांसद महुआ मित्रा के संसद के ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करके खुद सवाल डाल देते थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर महुआ मित्रा पर यह आरोप लगाए। महुआ उनसे पैसे लेकर संसद में उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछे थे। हीरानंदानी ने अपने पत्र में ये कहा कि महुआ मित्रा ने संसद में गौतम अडानी पर इसलिए आरोप लगाए ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ सके। हीरानंदानी ने दस्तखत के साथ एक हलफनामा भी जारी किया। हीरानंदानी ने दावा किया कि महुआ ने उनसे महंगे तोहफे लिए हैं। वो अक्सर लग्जरी आइटम्स की डिमांड किया करती थी। उनके मुताबिक उन्होंने दिल्ली के महुआ बंगले के रेनोवेशन भी करवाई है और देश विदेश में उनकी यात्राओं का भी खर्च उठाया है। हीरानंदानी का कहना है कि वो और महुआ बहुत करीबी मित्र हैं। उनके मुताबिक वो और महुआ साल 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान मिले थे। उस वक्त महुआ पश्चिम बंगाल की विधायक थी। धीरे धीरे वो ये पहचान दोस्ती में बदलती चली गई। हीरानंदानी ने कहा कि उन्होंने भी ये दोस्ती जारी रखी क्योंकि इससे उन्हें विपक्षी दलों की शासित राज्यों में व्यापार का अवसर मिलने की उम्मीद दिखने लगी थी। हीरानंदानी के मुताबिक महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी और वो राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का आसान सा रास्ता चुना। पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए वो गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर हमले करने लगी। उन्होंने कहा कि कई बार मुझे लगा कि वो मेरा अनुचित फायदा उठा रही हैं और मुझ पर उन चीजों को करने के लिए दबाव भी डाल रही हैं जो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन कई कारणों से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि हीरानंदानी के आरोपों पर महुआ मित्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट करते हुए हीरानंदानी के पत्र पर ही सवाल उठा दिए हैं और लिखा है कि हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया है वो व्हाइट पेपर है, ना कि ऑफिशियल लेटर हेड या नोटरी पर है। भारत के सबसे सम्मानित शिक्षित व्यापारियों में से एक व्हाइट पेपर पर इस तरह के लेटर पर साइन तभी करेगा जब उसके सिर पर बंदूक रखी गई हो। महुआ ने आगे लिखा कि दर्शन हीरानंदानी को अभी तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी या फिर किसी भी जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है। फिर उन्होंने ये हलफनामा किसे दिया है? ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए पीएमओ के लोगों ने तैयार किया है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर महुआ मित्रा पर यह आरोप लगाया था कि वो उद्योगपति हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ रही थी। इसके बाद मामले को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आचार समिति को भेज दिया। उनके दावे के मुताबिक इनमें से कुछ सवाल अडानी समूह से संबंधित थे जो हीरानंदानी के प्रतिस्पर्धी हैं। दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में वकील जय अनंत की रिसर्च को सबूत के तौर पर पेश भी किया है, जिसमें कहा गया है कि महुआ मित्रा ने हाल ही में 61 सवालों की एक लिस्ट दी थी, जिनमें से 50 सवाल सिर्फ दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों से जुड़े हुए थे और अडानी ग्रुप को लेकर पूछे गए थे। निशिकांत दुबे से पहले जय अनंत सीबीआई को दी गई एक शिकायत में यह आरोप भी लगा चुके हैं कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि महुआ ने हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। वहीं दर्शन के कबूलनामे के साथ पूरे मामले के खुलासे के होने के बाद बीजेपी सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, देश की सुरक्षा और संसद की गरिमा मेरे लिए सर्वोपरि है, सत्यमेव जयते। वहीं इस मामले पर देहात्रेयी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। वहीं मोइत्रा जय अनंत देहात्रेयी ने ट्विटर पर लिखा, सच की हमेशा जीत होती है। कहा जा सकता है कि अगर महुआ मित्रा पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो सांसद के तौर पर मिले विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने का बड़ा मामला होगा, जिसमें महुआ ने अपने फायदे के लिए इन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया। जानकारों का यह भी अनुमान है कि इस गंभीर आरोप पर महुआ की संसद सदस्यता भी जा सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक महुआ मित्रा के मामले पर तृणमूल कांग्रेस या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा चल रही है कि संसद सदस्यता जाने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस महुआ को पार्टी से भी निकाल सकती है। बहरहाल इस पूरे विवाद में महुआ मित्रा का पूरा राजनीतिक करियर एक खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।